नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में भाजपा सरकार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। रविवार को गांधीनगर में भाजपा विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। इससे पहले शनिवार को अचानक ही विजय रूपाणी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। आपको याद दिला दें कि राज्य में करीब 1.25 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। भूपेंद्र पटेल के सीएम चुने जाने के फैसले ने सबको चौंका दिया, क्योंकि उनके नाम की चर्चा कहीं भी नहीं हो रही थी। शनिवार को अचानक से विजय रूपाणी के इस्तीफा दिए जाने के बाद सभी विधायकों को उसी रात को गांधीनगर पहुंचने को कहा गया और विधायक दल की बैठक में भूपेंद्र पटेल का नाम सामने आया। उत्तराखंड में 2 बार नेतृत्व परिवर्तन के बाद अब कर्नाटक और गुजरात में भी ये बदलाव देखने को मिल रहा है। दरअसल इस बदलाव की पटकथा पिछले साल हरियाणा और झारखंड के विधानसभा चुनावों के बाद ही लिखी जा चुकी थी। लोकसभा का वोट प्रतिशत विधानसभा में बरकरार न रख पाने से चिंतित भाजपा नेतृत्व ने सभी राज्यों की समीक्षा की और जरूरत पड़ने पर नेतृत्व में बदलाव करने का भी फैसला लिया। और इसी वजह से पहले उत्तराखंड, कर्नाटक और अब गुजरात में भी ये बदलाव देखने को मिल रहा है और इसी के कारण अचानक गुजरात में विजय रूपाणी को इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई और नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के 6 महीने बाद ही बीजेपी का एक रियलिटी चेक हुआ। हेमंत सोरेन के गठबंधन वाली सरकार जीत गई, उन्होंने वहां पर सरकार बनाई और बीजेपी हार गई। इसके पीछे तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुबर दास की कम लोकप्रियता को वजह बताया गया। ये बात खुद पार्टी के ही कुछ नेताओं ने कही। सीएम रघुबर दास को पद से हटाने की भी मांगे उस वक्त जोर शोर से उठी थी, लेकिन हंगामे के बीच वो कहीं दब गई। इसके बाद बीजेपी हार गई। फिर भाजपा नेतृत्व को समझ में आया कि असल में नुकसान होने से पहले ही डैमेज कंट्रोल कर लेना ही बेहतर होगा। हरियाणा का एग्जाम्पल ले लीजिए। 2019 अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई और सत्ता में बने रहने के लिए उन्हें गठबंधन की तलाश करनी पड़ी। हरियाणा राज्य में मनोहर लाल खट्टर की छवि को पार्टी की कीमत चुकानी पड़ी। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में कुछ और राज्यों में भी नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। कई राज्यों की समीक्षा भी की जा चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि फिलहाल कुछ समय में भारत में एक ऐसे मतदाता वर्ग तैयार हो गया है जो लोकसभा में तो मोदी सरकार को वोट करता है, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान वो स्थानीय नेताओं को ध्यान में रखकर ही वोट डालते हैं और इसीलिए जनाधार वाले और जातीय समीकरण में फिट होने वाले नेताओं की जरूरत है। किसी भी राजनीतिक दल का पहला लक्ष्य होता है चुनाव जीतना और चुनाव जीतने के लिए सर्वसम्मति के नेतृत्व की एक बड़ी शर्त होती है। अगर नेतृत्व ही संतोषजनक नहीं होगा या किसी तरह की सत्ता विरोधी लहर देखी जाती है तो फिर ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को डिसाइड करना होता है कि चुनाव जीतने के लिए क्या किया जाए। कर्नाटक और उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों का बदला जाना भी चुनाव जीतने की उस पहली शर्त के तहत ही लिया गया फैसला था। उत्तराखंड में बीते कुछ ही महीनों में 2 बार मुख्यमंत्री बदले गए। पहले तीरथ सिंह रावत और उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। मार्च महीने में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया और फिर ये जिम्मेदारी तीरथ सिंह रावत को दी गई। वो बमुश्किल 4 महीने ही मुख्यमंत्री रह पाए होंगे कि भाजपा की तरफ से एक और बड़ा फैसला आ गया। मार्च से जुलाई आते आते तीरथ सिंह रावत की कुर्सी चली गई। जुलाई महीने की शुरुआत में ही तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद पुष्कर सिंह धामी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्हें उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। आपको याद दिला दें कि अगले साल उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी के चलते भाजपा ने 2 बार मुख्यमंत्री बदले हैं। कर्नाटक को लेकर भी बीजेपी में कई बड़े फैसले लिए गए। येदियुरप्पा ने कर्नाटक में 2 साल सरकार के पूरे होने के मौके पर अपना इस्तीफा दे दिया। बीएस येदियुरप्पा 4थी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उनके चौथे कार्यकाल में वो सिर्फ 2 साल ही टिक पाए। पार्टी में उनके खिलाफ असंतोष पैदा होने लगा था। पार्टी के बड़े नेताओं ने येदियुरप्पा पर अनदेखी का आरोप लगाया, उनके ऊपर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगा, साथ ही उनके बेटे के सरकारी काम में दखल अंदाजी का मामला भी सामने उठा। अब जब राज्य के मुख्यमंत्री को लेकर ही पार्टी में असंतोष है तो फिर पार्टी का चुनाव जीतना बेहद मुश्किल लगता है और इसी वजह से येदियुरप्पा को कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। आइए आपको बताते हैं कि क्या वजह है कि बार बार नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ जाता है पार्टी को। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मुख्यमंत्री को बदलकर राज्य में पार्टी 4 साल में पैदा हुई एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने की कोशिश करती है। साथ ही पार्टी में जो विरोधी गुट है उसको साधने की कोशिश भी की जाती है। साथ ही भाजपा द्वारा इस तरह के फैसले लिए जाने के पीछे आरएसएस का ग्राउंड वर्क यानी कि जमीनी तौर पर ढूंढी गई रिपोर्ट भी एक बहुत बड़ी वजह है। आरएसएस ग्राउंड रिपोर्ट्स लेकर आता है, जमीनी तौर पर खोजबीन करता है और अगर आरएसएस को ये पता चलता है कि किसी भी नेतृत्व के खिलाफ नाराजगी है तो वो तुरंत शीर्ष
नेतृत्व को इसके बारे में बताता है और इस तरह के जरूरी कदम उठाए जाते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी कई राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन करने के इस फॉर्मूले को अपना चुकी है। इसी कड़ी में हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कई राज्य शामिल हैं। लेकिन स्थानीय नेतृत्व पार्टी के मापदंडों पर खरा नहीं उतर पाया है। असम को छोड़ दे तो कोई भी राज्य विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव वाली जीत या फिर उस प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाया है। लोकसभा चुनाव के मुकाबले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 5 से 19% वोटों का नुकसान झेलना पड़ा है। भाजपा सरकार की चिंता पिछले साल तब बढ़ गई जब विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें झारखंड और महाराष्ट्र में सत्ता गंवानी पड़ी। हरियाणा में सत्ता में रहने के लिए उन्हें जेजेपी का सहारा लेना पड़ा। साथ ही इस साल हुए पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों ने भी पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। और इन तमाम राज्यों के जो नतीजे हैं उनमें एक तथ्य समान था, किसी भी राज्य में पार्टी लोकसभा चुनाव में प्राप्त मत प्रतिशत को बरकरार नहीं रख पाई। हालांकि हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में लगे झटके के बाद ही पार्टी ने राज्यों की समीक्षा करनी शुरू करी और जरूरत पड़ने पर वहां के नेतृत्व को बदलने की कवायद भी शुरू करी। और इसी क्रम में पहले उत्तराखंड, फिर कर्नाटक और अब गुजरात में भी नेतृत्व परिवर्तन किया गया है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।